दोस्तों, मैं एक बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दे चुका हूं और 2 बार यूपीएससी का। और एक चीज तो समझ में आई है, अगर आपके पास सही बुक लिस्ट और सॉलिड नोट्स नहीं है तो आप बार बार सिलेबस के चक्रव्यूह में फंसते रहेंगे। और यूपीपीसीएस का सिलेबस दिखता सिंपल है, पर डेप्थ पे जाने में हर एक सब्जेक्ट समुद्र है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जैक्ट बुक लिस्ट रहेगी जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है और साथ ही में नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो कि मेंस और प्री में दोनों में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला मैं बताऊंगा कि क्या प्री और मेंस का इंपॉर्टेंस है दोनों एक दूसरे में, और प्री कैसे इंपॉर्टेंट रोल करता है। दूसरी चीज की कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रायंगल रूल क्या बोलता है इसके पीछे। मेंस में जीएस 1 2 3 और हिंदी और ये क्वेश्चन मार्क किया है, जिसमें आपको ये पता चलेगी कैसे मेंस में सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पे ही आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। स्पेशली जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट भी रहेगा, या तो जो अगले साल दे रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। बुक्स बताऊंगा प्री के लिए, सीसेट के लिए भी, और सेम चीज जीएस के लिए भी। तो पॉलिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे इसके बारे में विद फोटो के साथ मैं बताने वाला हूँ। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का क्या क्या रोल है इसके अंदर, घटना चक्र कैसे रोल करेगा, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इवन साइंस ज्योग्राफी में कैसे नोट्स बनाए मैंने साइड में आपके लिए ये भी बता के रखा है एक एग्जांपल के तौर पे। साथ में मेंस की कुछ बुक्स रहेंगी वो भी मैं बताऊंगा। ऊपर ऑलरेडी सब्जेक्ट्स है, अदर जो बुक्स है जैसे सोसाइटी, सिक्योरिटी, आईआर, एग्रीकल्चर, इसके नोट्स कैसे बनाओगे, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री और मेंस के बारे में। देखिए प्री और मेंस दोनों यूजुअली एक जैसे ही होता है, लेकिन यूपीपीसीएस का जो मेंस है वो थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू यूपीएससी से। यूपीपीसीएस में जो मेंस होता है कभी कभार वो फैक्चुअल नेचर पे जाता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि यूपीपीसीएस भी एनालिटिक बेस पे जाने लग गया। ठीक है, लेकिन प्री आज भी फैक्चुअल बेस पे है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है 2024 का। 2024 का स्टिल कुछ क्वेश्चंस है एनालिटिक बेस पे, लेकिन अभी भी यूपीपीसीएस अपना प्री जो पूछ रहा है वो फैक्चुअल बेस पे पूछ रहा है। तो ट्रायंगल रूल क्या बोलता है? ट्रायंगल रूल ये बोलता है कि सबसे पहला आपको क्या करना है, पीआरपी, मतलब प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किससे करना है? पीवाईक्यू। रिवीजन क्या करना है? आप जो पीवाईक्यू से नोट्स बनाओगे। फिर प्रैक्टिस किससे करना है? टेस्ट क्या करना है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल रूल के थ्रू पे आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस ये मेजर रोल करता है इस एग्जाम में। 150 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। उस 150 क्वेश्चन में से अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लिया तो नो डाउट है आप 100 प्लस सही करके आओगे, क्योंकि करंट अफेयर भी एक रोल करता है इसके अंदर, और यूपीपीसीएस में करंट अफेयर सबसे बड़ा मेजर रोल करता है। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, बस आपको लास्ट तक वीडियो देखते रहनी है। अब देखिए मेंस के बारे में क्या, जीएस 1 2 3 4 5 होता है, और 5 6 जो है ये होता है यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, यहाँ पे यूपी स्पेशल होता है। और यहाँ पे हिंदी एक होता है सब्जेक्ट, इसका मार्क्स काउंट होता है। ठीक है, तो हिंदी में आपको मेरिट लानी है, और हिंदी बहुत इजी सब्जेक्ट है जिसका स्कोर भी आप गेन कर सकते हो। और इसका लेक्चर सिद्धांत सर ले रहे हैं, आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छा लेक्चर ले रहे हो। चलिए बुक लिस्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के लिए ऑल वेदर है लक्ष्मीकांत, दूसरी है घटना चक्र। घटना चक्र आपको सबसे पहली खत्म करनी है, फिर लक्ष्मीकांत पे आनी है। लक्ष्मीकांत खत्म करके घटना चक्र पे नहीं आना है। ठीक है, ये क्लियर है? तो पहले घटना चक्र खत्म करिए, फिर लक्ष्मीकांत पे जाइए। और ये दोनों के पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, फैक्ट्स को देखना है, साथ में इस कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्डअप करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए अब आपके सामने सबसे पहली बुक है ये पढ़ना, फिर उसके बाद ये पढ़ना। लेकिन मेरा पर्सनल जो व्यू है उसमें सिर्फ ये पढ़ना, इसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, सिर्फ ये वाली बुक पढ़ना। ठीक है, तो इस बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसको आप अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, और उसके बाद क्या करिए, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। हर एक क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको अपने थॉट प्रोसेस में लाइए। देन उसके बाद आप घटना चक्र पे जाइए, फिर उसको सॉल्व करिए। घटना चक्र से आपका फैक्ट्स क्लियर होगा। इस बुक में फैक्ट्स नहीं बताया बहुत ज्यादा, तो आपने घटना चक्र से फैक्ट्स भी कर लिया, फिर लक्ष्मीकांत कर लिया। अब उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज दे दीजिए। ये आपको कितने दिन करना है? 9 दिन करना है बस। ठीक है, अब नोट्स मेकिंग में क्या क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बना लीजिए। मैंने माइंड मैप प्रोवाइड किया, आप जाके देख सकते हैं, या तो उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो आपका पहला पॉइंट तो हो गया। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, मगर इसके ऊपर मैं माइंड मैप बना रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर एक माइंड मैप बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इसके आपको नोट्स बनाने हैं। जितने भी एक्ट्स है इंपॉर्टेंट उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है 106 अमेंडमेंट कौन सा है, ठीक है। तो 101 कौन सा है, 100 कौन सा है, 102 कौन सा है, 103 कौन सा है, 104 कौन सा है, 5 कौन सा है, 6 कौन सा है, ठीक है। साथ ही में मुझे ये भी बता दीजिए कि 24th अमेंडमेंट क्या बोलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आपको ये सब चीज करना है। अब सेम चीज मेंस के लिए भी है। देखिए, अब मेंस के लिए आपका चालू होगा ये बुक पढ़ना और ये बुक पढ़ना, और साथ ही में आपको प्रहार पढ़ना है। प्रहार किसका है, ये है आपका ओनली आईएएस का, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट जो मैंने इधर लिखा नहीं है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। अब चलते हैं कि हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री के ऊपर स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, सेम चीज है। पहले एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी है ये पढ़ लीजिए, इसको मत पढ़िए, बस ये और ये 3 चीज पढ़ लीजिए। आपने ये 3 चीज पढ़ लिया, अब उसके बाद जाइए घटना चक्र करिए, फिर घटना चक्र के बाद स्पेक्ट्रम पढ़िए, और स्पेक्ट्रम के बाद फिर आप जाके कोई टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। इतना डाउट आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते, देखिए स्ट्रेटेजी क्या होगी नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहला क्रोनोलॉजी और वॉर ट्रीटी सब बनानी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के जितने भी, इंडियन नेशनल आर्मी के मूवमेंट्स हुए, जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए उनको देखिए। इधर आईएनसी है, सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं। पॉलिसीज क्या है, एक्ट क्या है, एजुकेशन रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए उसके ऊपर आप जाके देखिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज कौन कौन सी थी उसके ऊपर आप जाके देखिए। एंशियंट हिस्ट्री में आपको स्पेशली देखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स पे कौन क्या क्या चीजें मिली, कौन कौन सी साइट्स कौन कौन से रिवर के किनारे हैं। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब में फर्क क्या है, उपन्यास क्या है, फिर उपनिषद क्या है, ये सब चीज के बारे में आपको बारीक बारीक से देखना है। बहुत जल्दी आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि कैसे यूपीपीसीएस के हिस्ट्री का सिलेबस पीवाईक्यू को कवर करें, ठीक है। मिडिल हिस्ट्री में सेम चीज है, आपको डायनेस्टी की एक क्रोनोलॉजी याद करनी है। इस बार आया था जैसे महाराष्ट्र के ऊपर से आया था, मराठा डायनेस्टी के ऊपर से आया था, ऑल्दो मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री में काउंट होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे उसको बताया गया कि कैसे मराठा राइज हुए, कैसे फॉल हुए, उनके कौन कौन से, जैसे बाजीराव, बाजीराव टू, बाजीराव, ये सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा था और क्रोनोलॉजी में उनको लगाना था, ठीक है। तो वो कहाँ था, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन किया, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से। साथ ही में आपको न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी है। आप कमेंट करके बोलोगे तो इस एनसीईआरटी का हम बैच भी लाएंगे आपके लिए, मगर आपको कमेंट करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब जियोग्राफी, एनसीईआरटी और घटना चक्र। देखिए जीसी लियोंग तो होती है इसके अंदर, मैं कोई डाउट नहीं बोलूंगा, मैं जीसी लियोंग की जरूरत नहीं है। यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा कर मैप बेस्ड होता है, ना कि कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है। तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए। कौन सी वाली बुक, ये वाली और ये वाली और ये वाली और ये वाली, चारों करनी पड़ेगी आपको, ये स्पेशली करनी पड़ेगी। इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इससे आते हैं और इससे आते हैं। तो आपको ये 3 तो बहुत अच्छे से करनी है, और इसके बारे में मैं सिलेक्टेड चैप्टर आपको बहुत जल्दी बता भी दूंगा, ठीक है। आप वो ये चीज करिए, फिर घटना चक्र करिए, फिर किसी का टेस्ट दीजिए, फिर देखिए आपका मार्क्स कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देख लेंगे जो करना रहेगा। अब इकोनॉमिक के ऊपर चलते। देखिए इकोनॉमिक से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन जो आता है इकोनॉमिक्स वो बजट से आता है, इकोनॉमिक सर्वे से आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और बहुत इजी होता है। अगर कॉन्सेप्चुअल आया तो बहुत इजी होता है। अगर आपने एनसीईआरटी की ये वाली बुक और ये वाली बुक पढ़ी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़नी है, समझ गए। ये हो गया प्री के लिए। अब बात है कि ज्योग्राफी के लिए, मेंस के लिए क्या है, सभी चीज आप कोई भी यहाँ पे चीजें देख रहे हो सब प्रहार के मैगजीन फॉलो कर सकते हो, या तो आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ा है एनसीईआरटी को, तो आपको कोई भी मैगजीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। साइंस सबसे बड़ा रोल करता है यहाँ पे, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन लगभग 22 आएंगे और 24 आएंगे, 5 आएंगे, ये गेम चेंजर होता है। तो साइंस में आपको सबसे पहले क्या करना, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में ह्यूमंस कर लीजिए, विटामिन कर लीजिए, डिसीज कर लीजिए, फिजिक्स में देख लीजिए, फिर उसके बाद बेसिक्स देख लीजिए, ठीक है। मतलब आपको साइंस सबसे अच्छे से करना है। तो साइंस कहां से करोगे आप, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से। कोई एनसीईआरटी नहीं करनी, सीधा घटना चक्र में जाओ, बायोलॉजी को उठाओ, उसके नोट्स बना लो। अगर आपको तो भी तकलीफ हो रहा है तो कमेंट करके बताना, हम इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ तो लाते रहेंगे। अब आता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, घटना चक्र और करंट अफेयर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब बात रही करंट अफेयर की। देखिए यूपीपीसीएस में करंट अफेयर थोड़ा अलग होता है। तो करंट अफेयर के लिए क्या आती है, एक आई दृष्टि आती है, इसको हम कवर कराएंगे बहुत जल्द। आपके लिए एक करंट अफेयर वीडियो हर वीकली आएगा या मंथली आएगा। मंथली मैगजीन कवर होगा और वीकली आपका पूरा न्यूज़पेपर के थ्रू पे कवर होगा, जो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा।
तो यूपीपीसीएस का जो अभी हमने फोकस में रखा है, इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों को अच्छे से रखा है। अब चलते हैं मेंस के ऊपर। देखिए सब ये मेंस के तो है, ये सब्जेक्ट जीएस 1 2 3 में सब में आ गया। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जैसे सोसाइटी के लिए आपको क्या फॉलो करना है, विजन आईएएस, प्रहार और एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये रहा आपका, देख लिए इंडियन सोसाइटी, ये प्रहार की मैगजीन ऐसी कुछ देखती रहेगी, आप इसको लीजिए, डाउनलोड करिए और करिए। ठीक है, फिर आता है सिक्योरिटी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हर साल 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 2018 से लेकर अभी तक का ट्रेंड है, 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो विजन आईएएस का और राव आईएएस का कंपास आता है, उस कंपास को फॉलो कर लीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन में प्रहार मैगजीन को देखिए, एनसीईआरटी को देखिए, और हम भी बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लाएंगे, आपको देखने मिल जाएगा। एग्रीकल्चर में तर्क आईएएस पीसीएस आपको खुद नोट्स प्रोवाइड करेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं और मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर करंट अफेयर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते रहना है। देखिए हमारा खुद का एक चैनल है टेलीग्राम पे, हम वहां पे डिस्कशन करते हैं, हर एक पर्सनल डाउट भी क्लियर करते हैं। आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर आप लाइक करोगे तो ये चैनल ज्यादा लोग के पास जाएगा और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए जितना हो सके फ्री में वीडियो लाए। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो ये वीडियो ज्यादा स्प्रेड भी नहीं होगा और हमारे पास ज्यादा व्यू नहीं आएगा तो हम ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना। अब देखिए इथिक्स में आ रहा है, इथिक्स में क्या आएगा, प्रहार मैगजीन और लेक्सिकन की आती है, तो लेक्सिकन तो मत करना, मैं बस बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रहार कर लेना, मोर देन इनफ है। या तो इथिक्स के लिए आपको लेक्चर मिलेगा, उसमें आपको बहुत डिटेल में एनालिसिस के साथ मिलेगा और विद लाइव एग्जांपल केस स्टडी के साथ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट, ये कहां से करना है आपको, प्रहार से करना है, सिंपल है और कहीं से नहीं करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मेंस 365 और मंथली मैगजीन आपको करना है। मंथली मैगजीन कौन सी करनी है, विजन आईएएस। ठीक है, ये मेंस के लिए होता है, मगर प्री के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, आई दृष्टि की आ रही है आजकल समसामयिक आ रही है, उसको कर लेंगे। अब हम क्या अपनी तरफ से प्रोवाइड कर, आई दृष्टि की समसामयिक प्रोवाइड करेंगे, क्रॉनिकल मैगजीन प्रोवाइड करेंगे और अदर मैगजीन भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बस आपको कमेंट करके ये बताना है क्या हम करंट अफेयर आपके लिए चालू करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका कमेंट अच्छा आता है, अगर आपने लाइक हमारा 200 के ऊपर पहुंचा दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको हर एक सब्जेक्ट की पीवाईक्यू फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको हमारा लाइक 200 के ऊपर लेके जाना है। और दोस्तों ये जो क्वालिटी एनरिच प्रोग्राम चल रहा है, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हर बार और इस बार स्पेशली अगर आपका यूपीपीसीएस निकलता तो आप भी बोल पाए कि हम तर्क आईएएस पीसीएस से पढ़े। तो दोस्तों जितना हो सके इस चैनल को शेयर करना ताकि हमको भी बूस्ट मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।